वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम आगे चलेंगे, गीता की स्टडी कर रहे हैं हम। चौथा अध्याय हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। ये जो चौथा अध्याय है इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं ज्ञान से कर्म में संन्यास। आज की तारीख में ये जो अध्याय है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बाजू में भगवान के अंदर बिलीव करने वाले कम हैं, हकीकत है, बराबर है। भगवान में बिलीव नहीं करना है, ठीक है, चलेगा, कोई परवाह नहीं। मगर ज्ञान से कर्म में संन्यास, कर्म में जब तक संन्यास नहीं आएगा जिंदगी के अंदर शांति सुख समृद्धि नहीं आएगी। कर्म के अंदर संन्यास आना जरूरी है और इसके लिए हम लोग बहुत सारा कुछ सोच रहे थे। हम लोग का 15वां जो श्लोक था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में सोचा मुमुक्षु, क्योंकि भगवान ने कहा कि आप ऐसे जो लोग हैं उसको फॉलो करो। आपको अगर समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, then you follow the people who have loved the world and who has worked hard and who has lived in this world in that way। और उसके लिए उसको शब्द दिया गया मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन है? तो संसार में जीता है, संसार में रहता है, काम करता है, वो मुमुक्षु। उसके बारे में सोचा था। और फिर वो ऐसा आदमी है तो उसको गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के पद चिन्ह के ऊपर चलना वही सच्ची गुरु सेवा है। और हम लोगों ने गुरु के ऊपर बहुत सारा डिटेल देखा था। गुरु कौन है, गुरु को कैसे ढूंढते हैं, गुरु को ढूंढ सकते हैं क्या नहीं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड गुरु, गुरु के पास से क्या सीखना है, गुरु को सेवा कौन सी देनी है, वगैरह वगैरह हम लोगों ने डिटेल में देखा ऑलरेडी। और अभी हम लोग उसके ऊपर आगे चलेंगे, 16वें श्लोक के ऊपर करेंगे और 16वें श्लोक, क्योंकि भगवान आगे समझा रहे हैं। क्योंकि वो करते हैं, वो करो, तो करते हैं तो क्या कर्म करते हैं, तो कर्म क्या है उसके ऊपर प्रश्न आया। पहले कौन करता है? तो गुरु मुमुक्षु। फिर क्या करता है? तो कर्म करता है। तो कर्म के ऊपर आया तो कर्म क्या चीज़ है, तो इसके लिए भगवान आगे समझाते हैं। हम लोग आगे ये जो श्लोक है मैं चैंटिंग करूँगा, प्लीज चैंट विथ मी वंस आई कंप्लीट। किं कर्म किम कर्मेति कवायोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम अकर्म, इसका ट्रांसलेशन हम लोग अन्वय देखेंगे। भगवान ने कहा व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इनएक्शन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और कवयो, कवि, कवि शब्द का संस्कृत में अर्थ है जिसको नॉलेज है, द पर्सन हु इज वाइज, द पर्सन हु इज नॉलेजेबल। हमारे दिमाग में कवि मतलब क्या है? जो कविता लिखता है। संस्कृत में कवि का मतलब वो नहीं है। संस्कृत में कवि का मतलब है जो व्यक्ति वाइज है, वन हु नोज, वन हु अंडरस्टैंड्स एंड वन हु इज लिविंग दैट लाइफ, उसको कवि कहते हैं। तो कवयोप्यम होता, कवि भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, मीन्स कवि ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, उसको कहते। ऐसा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये समझ कवि को भी, मतलब समझदार आदमी को भी डिफिकल्ट है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि मतलब कहूँगा, ऐसा मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ऐसे भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तत्ते, वो मैं कर्म प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्या कह रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ। हाँ, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, ये जानने के बाद में मोक्ष से अशुभात्, अशुभ जो होता है उसमें से तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे, ये मतलब है उसका। By knowing which you may free yourself from the bondage, अशुभ। यहाँ भगवान ने बहुत सारे शब्द यूज किए हैं। एक है अशुभ। अशुभ क्या है उसके बारे में भी सोचेंगे हम। हमारे दिमाग में अशुभ क्या है?
कुछ खराब हो गया तो अशुभ है ना, ऐसा कहते हैं ना, कुछ खराब हो गया अशुभ है। हाँ, फिर ज्योतिष को बुलाते हैं, भैया मेरा जरा देख लो, हाथ देख लो, कुंडली देख लो, कितना अशुभ हो गया, कितना खराब हो गया, अभी ये शुभ कैसे हो। हमारे लिए शुभ क्या है? कन्वीनियंट। अशुभ क्या है? इनकन्वीनियंट। सोच लो, एक आदमी है, एयरपोर्ट पर जाता है फ्लाइट पकड़ने के लिए, जा रहा है, ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ी अटक गई, फ्लाइट छूट गई, दुखी हो गया, क्या अशुभ, आज कौन सी घड़ी से निकला था, फ्लाइट छूट गई। 15 मिनट बाद पता चला फ्लाइट तो गुम हो गई, ओ बच गया, शुभ हो गया। हमारे लिए शुभ और अशुभ खाली कन्वीनियंस देख के ही करते हैं। हमारे लिए शुभ और अशुभ की कोई क्लियर कट व्याख्या नहीं है, हमारे दिमाग में क्लियर कट व्याख्या नहीं है हमारे। किसको शुभ कहेंगे, किसको अशुभ, हमें पता ही नहीं। तो यहाँ भगवान वो भी समझाते हैं, जिसके ज्ञान से, जिसको जानने से व्यक्ति बॉन्डेज के बाहर चला जाता है, वही चीज शुभ है, बाकी सब अशुभ है। उसका मतलब लॉटरी निकलना अशुभ है, घर बनना अशुभ है, नई गाड़ी लेना अशुभ है, ऐसा नहीं। मगर हमारा जो मेन जो एम है, उससे हम अगर च्युत हो जाए, उससे हम अगर हट जाएं, तो वो हमारे लिए अशुभ घड़ी है। The thing which we are supposed to be doing, we do not do, and we are kept away, we are swayed away from that situation is अशुभ, वो अशुभ है, ऐसा भगवान समझाते। तो किम कर्म, कर्म और अकर्म क्या है? तो यहाँ तो कर्म शब्द है, और कर्म के ऊपर लोगों ने इतना कहा है, जानने वालों ने और नहीं जानने वालों ने, वो लोगों ने भी कर्म के ऊपर बहुत कहा है। हाँ, गूगल करेंगे तो कर्म के ऊपर इतनी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी। हाँ, अभी क्या, हम लोग तो मैंगो पीपल ना, हम लोग तो सिंपल लोग हैं, हमें कर्म का इतना ज़्यादा डीप ज्ञान, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, उसके बाद में प्रारब्ध कर्म, पुरुषार्थ कर्म, अरे फल, उसके इतना डिस्कशन किया ना, लोग छोड़ देते हैं, पुस्तक ही छोड़ देते हैं, सोचते ही नहीं। तो छोड़ देना भी गलत है, और इतना डीप नहीं जा सकते तो क्या करें। स्विमिंग पूल देखा है? स्विमिंग पूल में क्या होता है, नया नया बच्चा आता है स्विमिंग करने के लिए, उसको बोलेंगे भैया देखो ये 15 फुट का है, अंदर मारो, कूदी मारो, तैरता है तो तरो, नहीं तो डूब जाओ। तो क्या करेगा वो? या तो वो नहीं कूदेगा, बराबर है, तो ऐसे ही बैठा रहेगा, तैरना नहीं सीखेगा, जिंदगी के अंदर तैरना नहीं सीखेगा। और अगर कूद गया डूब जाएगा, अरे इतना डीप है, समझ में नहीं आता है, छोड़ देगा। हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मैंगो पीपल हैं, हम लोग 4 फुट में तैरेंगे पहले थोड़ा थोड़ा। तो कर्म के ऊपर हम लोग आगे देखेंगे, कर्म क्या है, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें कहा कवयोप्यत्र मोहिता, कवि मतलब जिसको अंडरस्टैंड होता है, वो व्यक्ति भी मोहित होके पूरा नहीं समझ सकता है। तो इतना डीप और डिफिकल्ट क्यों है कर्म, इतना डिफिकल्ट क्यों है समझना, कर्म समझना डिफिकल्ट। तो कर्म के थ्री पार्टनर्स, कर्म के 3 भागीदार होते हैं, ये पहले याद रखें। बहुत सिंपल जाएंगे, वी विल गो विद जूनियर केजी लेवल। कर्म के 3 भागीदार होते हैं, कौन कौन होते हैं? कर्ता मतलब जो कर रहा है, जो कर रहा है काम, जो कुछ भी काम कर रहा है, जो कुछ भी कर्म कर रहा है, वो उसका पहला भागीदार है, 1/3 पार्टनर, 0.3333 1/3 1/3 पार्टनर। फिर जो दूसरा है वो है कारक, मतलब द कॉज ऑफ द एक्शन, जो वन हु कॉजेज द एक्शन टू हैपन इन दैट वे इज अनदर पार्टनर, कारक, वो कारक है, वो भी 1/3 पार्टनर है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना करने वाला जिम्मेदार है। जितना कर्म करने वाला जिम्मेदार है, उतना ही कौन जिम्मेदार है? कारक। हाँ, कारक भी उतना ही जिम्मेदार। सपोज एक आदमी है, उसने दूसरे कोई आदमी को उल्टा समझा दिया, उल्टा सुल्टा समझा दिया, वो आदमी अपना जिंदगी वो हिसाब से जीने लगा, उसने कुछ गलत किया, सही किया, उसका जिम्मेदार कौन? कारक, क्योंकि उसने उसको उसके दिमाग में से उल्टा डाला, वो जिम्मेदार है। कारक 1/3 जिम्मेदार है। और तीसरा कौन जिम्मेदार है? तीसरा जिम्मेदार है अनुमोदक। अनुमोदक मतलब एग्री करने वाला। हाँ, अनुमोदक में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे दिखता है तो काम नहीं करने वाला, अनुमोदना, अरे इसने ऐसा किया, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा बोलने वाला। अनुमोदन, अनुमोदन मीन्स सेकंड,
हम लोग बोलते हैं ना, कुछ एक रिजोल्यूशन होता है, बाद में बोलता है आई सेकंड इट, मतलब अनुमोदन। कोई भी रिजोल्यूशन जो होता है, कोई भी मीटिंग होती है, रिजोल्यूशन कभी कंप्लीट होता है, एक आदमी प्रपोज करता है, दूसरा आदमी अनुमोदन करता है, आई सेकंड। वो जो आई सेकंड बोलता है वो भी उतना ही जिम्मेदार है ना डिसीजन के लिए, दैट इज वाई ही आई सेकंड है। तो अनुमोदन, अनुमोदन करता वो भी 1/3 जिम्मेदार है। कर्म के अंदर ये तीनों की जिम्मेदारी इक्वल है। पहले तो ये समझे कर्म के अंदर जिम्मेदारी किसकी। हाँ, हम लोग बोलते हैं इसने बुरा किया, उसका बुरा होगा। नहीं, सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी बुरा होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका अपोज नहीं किया, हमने अनुमोदन किया। हाँ नहीं बोली तो ना भी तो नहीं बोली। और इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है? द्रौपदी चीरहरण, द्रौपदी का जो वस्त्राहरण है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। हाँ, क्या भीष्म पितामह ने द्रौपदी के चीर खींचे? नहीं, मगर वो चुप रहते हैं। धृतराष्ट्र क्या कहता है? प्रिय दुर्योधन, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। प्रिय दुशासन, तुम्हें प्रिय दुर्योधन। जब हमारे कुटुंब की स्त्री की लज्जा का हानि हो रही हो, जब तुम उसको प्रिय करके ऐसे एडवाइस दे सकते हो, वो अनुमोदन है। और जो अनुमोदन करता है वो भुगतता है। अनुमोदन करने वाला भी नहीं, मैंने नहीं किया, हम तो अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं, हम तो अच्छे हैं। आज के सब यंगस्टर को मैं चैलेंज करूंगा उसके लिए। तो हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं, हम उसको कुछ नहीं करते, हम अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, नहीं चलेगा। क्योंकि तुम अनुमोदन कर रहे हो उसका। एक दिन वो चीज आपके पैर के अंदर आएगी, एक दिन वो चीज आपको नड़ेगी जिंदगी में। जैसे भीष्म को नड़ी, कृपाचार्य को नड़ी, सब लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी से हाथ धो डाले, क्योंकि तुमने अनुमोदन किया। आज की तारीख में सबसे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे समाज का, कहीं भी पूरे विश्व में, वो इसलिए है क्योंकि अनुमोदन करता लोग बहुत बढ़ गए हैं। बहुत अनुमोदन करता लोग बढ़ गए हैं। एक आदमी अगर दूसरे आदमी को रास्ते के ऊपर मार रहा है, 40 लोग उसको देखेंगे, मगर एक भी उसको रोकने को नहीं जाएगा। वो अनुमोदन करता भी उतना ही जिम्मेदार है। आज बाजू वाले के बहन जी है, उसकी गले की सोने की चेन खींच रहे हैं, कल तुम्हारी मां की खींचेंगे, क्योंकि तुमने उसको रोका नहीं। अनुमोदन करता भी उतना ही जिम्मेदार है। तो कर्म में कौन कौन है? कारक, जो करने के लिए जो इंस्टिगेट करता है, कर्ता जो कर रहा है, और अनुमोदन करता, ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। पहले तो एक कर्म के लिए समझेंगे। हाँ, वन हु इज डूइंग मे नॉट नो। और अभी क्या है इसमें, भगवान ने बोला ना, कवयो पत्र मोहिता। हाँ, समझ में नहीं आता है कैसे। वन हु इज डूइंग मे नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेस एंड हैव नॉट एनी रीजन टू डू इट। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जो करने वाला होता है उसको पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, उसको पता नहीं है, क्योंकि कारक ने उसको ऐसा समझा दिया है। वो वही करेगा जो उसको समझाया गया है। उसको अकल नहीं है, उसको समझ नहीं है। उसमें कारक की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि जो करता है, जो कर रहा है, उसको पता नहीं है। छोटे बच्चों को हम लोग मिसलीड कर देते हैं, बॉम्ब बांध के खुद को उड़ा देते हैं। मिसलीड, हम लोग बोलेंगे अभी चलो, तो क्या होगा? उसका जो कारक है वो भी उतना ही जिम्मेदार है। 10 साल का बच्चा, उसको बोलता है अरे मर्द होना है तो सिगरेट पी। हाँ, अपने इधर है बिहार में, मर्द वही होता है जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है। 10 साल के बच्चे को बोलते हैं तुझे मूंछ नहीं आएगी, सिगरेट नहीं पिएगा तो, तंबाकू नहीं खाएगा। वो बेचारा खाने लगता है। एडिक्शन, 99% ऑफ द मैन इन बिहार, इन इंडिया एडिक्टेड। व्हाई? जस्ट एक ऐसा दिमाग में डाल दिया, हाँ मर्द बनना है तो तंबाकू नहीं खानी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए। इसलिए कारक भी इतना जिम्मेदार है, और बच्चे को पता नहीं चलता। तो कर्ता जो है वो कभी कभी इनोसेंटली भी काम करता देता है। हाँ, मॉब है, सब लोग को बोलते हैं चलो चलो जाओ जाओ दुकान जलाएंगे। हाँ, उसको पता नहीं है, मेरा दोस्त गया मैं भी जाऊंगा, मजे करूंगा, पत्थर मारूंगा। हाँ, मॉब, स्मोकिंग विद फ्रेंड, फैशन। हाँ, अरे आजकल तो ये फैशन है।
छोटे कपड़े डालना फैशन है, मैं भी करूंगा। अकल नहीं है उसके पीछे। फैशन का मतलब ही है अकल के बगैर की नकल। फैशन का और कोई मतलब नहीं, अकल के बगैर की नकल। फटा हुआ जींस पहनना, ये कहां से अकल आई? फटे हुए कपड़े कभी पहनते हैं क्या? फिर गार्बेज में से ही उठा के पहनो ना, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों देना? फटे हुए कपड़े ही पहनने हैं तो ऐसा है। तो फैशन, अकल के बगैर की नकल, फैशन। हाँ, तो करने वाला कभी कभी कारक, जो कारक होता है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है, वो उल्लू बना देता है कर्ता को। हाँ, और कभी कभी फिर कारक क्या एस्केप होता है। हाँ, अभी ड्रग लॉर्ड्स देख लो, वो खुद कभी भी कुछ क्राइम नहीं करते, उसको बोलेगा मुझे क्या पता, दूसरे एक आदमी ने दूसरे एक आदमी को मार दिया, मुझे क्या पता। उसको बोलते हैं उसने मुझे बोला था मार दिया, मैंने नहीं किया, कोई प्रूफ ही नहीं है। आराम से बैठते हैं वो लोग, कोर्ट में छूट जाते हैं, कारक छूट जाता है, जिसने रीजन किया है वही छूट जाता है। गैंगस्टर्स दे गेट रेयरली पनिश। अनुमोदक का हम लोगों ने देखा। इनकरेक्ट मैरिज, लड़की को उल्टा करके, उल्टा समझा के उसको सच में शादी बना लेते हैं गलत लोग। हम रोकते नहीं है उसको, नहीं वो तो क्या अभी पड़ोसी की लड़की है, वो तो ऐसी ही है। हाँ, हम बोलते नहीं है, हम समाज में नहीं जाते। कल तुम्हारी बहन के साथ में होगा तो क्या करोगे? तुम्हारी बेटी के साथ में होगा तो क्या करोगे? नहीं बोलोगे। अनुमोदन करना कितना भयंकर है, कितना बड़ा पाप है। वो उतना ही बड़ा पाप है जितना कारक और कर्ता का है। यह अनुमोदन कर्ता का प्रॉब्लम है। हाँ, ड्रग एब्यूज। हाँ, मेरा दोस्त है, स्टडी नहीं कर रहा है, पता है हमको, उसको 3 दिन के बाद में एग्जाम है, हम उसको बोलते नहीं है चल घर भागाने के लिए चलेंगे। हाँ चल, झापड़ मार के बोलना चाहिए सच्चा दोस्त है तो, तू नहीं आएगा हमारे साथ घर भागाने के लिए, तेरी 3 दिन के बाद एग्जाम है। सच्चा बोलने वाला वो दोस्त है। अनुमोदन, हाँ ठीक है, सिगरेट पीता है, हाँ ठीक है, हमको क्या, अभी उसको, अभी उसकी मर्जी है। हाँ, ये नहीं चलेगा, अनुमोदन नहीं चलता। ओवरली रिवीलिंग ड्रेसेस, मूवीज गिविंग इनकरेक्ट मैसेज। गलत मैसेज आते हैं मीडिया के अंदर, मूवीज में। अभी क्या हम लोग सब शांत बैठेंगे ना, हमारा क्या है ना, अनुमोदन, उसको अनुमोदन कहें। मूवीज में गलत सीन आ रहे हैं, गलत प्रकार का ड्रामा बना के एक सोसाइटी के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन पैदा कर रहे हैं, और हम चुप बैठेंगे। क्या कर सकते हैं? अनुमोदन, ये सब अनुमोदन में आएगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चुप बैठने वाले लोग हैं, 99% लोग अनुमोदन करता है। ये प्रॉब्लम है। अनुमोदन, सोच लो, एक आदमी दूसरे आदमी को परेशान कर रहा है, आजू बाजू में 40 लोग खड़े रहते हैं, देखते हैं, वो 40 में से 4 भी आए और जो उसको पकड़े तो दूसरे दिन से रास्ते के ऊपर ऐसा एट्रोसिटी बंद हो जाएगी। उसको पता है 40 लोग देखेंगे मगर एक भी आएगा नहीं। आज का प्रॉब्लम अनुमोदन कर्ता का है, और अनुमोदन का मतलब यह है लेक ऑफ लीडरशिप। जब लीडरशिप नहीं होती तो अनुमोदन कर्ता बढ़ जाते हैं। और लीडरशिप कब नहीं होती? एजुकेशन सिस्टम, ऐसे एजुकेशन सिस्टम बना दो कि सब बकरे पैदा होंगे, कोई शेर पैदा नहीं होगा जो लीड करेगा सोसाइटी। ऐसे बकरे पैदा करो, तो वो एजुकेशन सिस्टम। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग कर्म के ऊपर टिके रहेंगे, क्योंकि क्या साथ में है सब कुछ। हाँ, और दूसरा भगवान कहते हैं ये सीक्रेट है। कैसे सीक्रेट है? कैसे पता चलता है? क्योंकि जो कर्म है वो आदमी के दिमाग में पहले होता है, हेतु, पहले हेतु होता है, वो दिमाग में फिट होता है। जब दिमाग में वो फिट होता है उसके बाद में कर्म होता है। हेतु दिमाग में होने की वजह से उसके पीछे का रीजन हम देख नहीं सकते, इसलिए वो सीक्रेट लगता है। हमें पता नहीं चलेगा देखने के बाद में कि क्या होता है। और अशुभ, अशुभ क्यों है, इनऑस्पिशियस क्यों है? क्योंकि वो बॉन्डेज देता है। कोई भी कर्म जो हमें छूट दे, छूटे हमारे से, हमारा बॉन्डेज कम हो, वो सही कर्म है। जिससे बॉन्डेज बढ़े वो कर्म गलत है। इसलिए यज्ञात्वा मोक्ष से सुबात, मोक्ष के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। मोक्ष का मतलब ऊपर जाके, मर के ऊपर जाना कहीं नहीं।
मोक्ष का मतलब छूट जाना। हम लोगों ने मोक्ष के बारे में बहुत डीप में लिया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष एंड निर्वाण। हम निर्वाण वाले नहीं हैं, हम मोक्ष वाले हैं। सनातन धर्म मोक्ष की बात करता है। हाँ। एक गलत लड़का है, एक पढ़ी लिखी और पैसे वाले की लड़की है, हाँ इससे शादी बनाना है, ही विल हेल्प एवरी वे। रात को 2 बजे फोन करो, अरे भाई ये मदद की जरूरत है, आ जाएगा गाड़ी लेके। क्यों? क्या वो अच्छा लड़का है? क्या वो मदद करता है? क्या वो सोसाइटी में ध्यान रखने वाला है? नहीं, उसको शादी बनानी है, उसके दिमाग में ये है। इसलिए अच्छा दिखने के बावजूद भी वो लड़का या लड़की कोई भी हो, वो अच्छा कोई भी व्यक्ति जो उसकी एक्शन है उसके ऊपर से पता नहीं चलता कि वो अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, सीक्रेट ऑफ द एक्शन इज अ नो। कर्म सामने दिखे, बाकी नहीं दिखे। अभी क्या है, कर्म के बारे में बात है ना, तो कर्म की बात होती है तो ऐसे बैठे बैठे नहीं सुन सकते, कुछ कर्म करना पड़ेगा, क्या है ना। हिले बगैर तो कर्म ही नहीं होगा ना, ऐसे भी तो नहीं होता। देखिए पंडित जी बोल रहे हैं, बराबर है, कुछ नहीं हो सकेगा तो आदमी नींद देगा, कर्म तो करेगा। तो अभी थोड़ा हम लोग हिलेंगे, ओके। तो एक छोटा सा स्कीट बनाया है, ओके। उसके लिए 2 वॉलंटियर की जरूरत है। आई नीड 2 वॉलंटियर। और उनको क्या करना है अभी मालूम है, मेरे पास चीट है, ओके। आई नीड 2 वॉलंटियर्स प्लीज। 2 वॉलंटियर चाहिए, उनको मैं कुछ बताऊंगा। ओह ग्रेट, बाबा ताली होनी चाहिए, लीडरशिप है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी मैं जरा इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि सीक्रेट है ना, नहीं तो बाकी सबको पता चल जाएगा। तो मैं पहले उनको जरा एक कागज दे देता हूँ, भैया आप ये कागज इधर देख के पढ़ना, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना है, आप ये पढ़ना। सो यू आर दिस पर्सन, समझ गया? ओके, एंड यू आर दिस पर्सन। अभी सिचुएशन ये है कि एक बूढ़ा आदमी है और एक उसका जवान लड़का है या बहू है, कोई भी। अभी हमारे वॉलंटियर है तो लड़का ले लो, बराबर है। अभी वो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, ओके। यू गॉट इट? आपको क्या करना है समझ में आया? हाँ हाँ, आपको ये कुछ कहेंगे और वो कुछ कहेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। और हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो एक बोल रहा है, दूसरा कर रहा है, उसमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है। खाली वो लोगों के पास में 5 मिनट रहेगी, 3 मिनट से ज्यादा नहीं। या 5 लेंगे तो अच्छा है, बट आई थिंक आई हैव गिवन यू पॉइंट्स दैट विल एम्प्टी आउट इन 3 मिनट्स। और उसके बाद में हाँ, वो लोगों ने कर दिया, हमने नाटक देखा, ऐसा नहीं। हम लोगों को उसके बारे में ओपिनियन देना है। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्पेक्टेटर्स, क्योंकि उनको तो अभी पता चल गया क्या है, मगर स्पेक्टेटर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो उसको देखे और अपना ओपिनियन दे, खुलकर बोले। हाँ, अनुमोदन करता नहीं चाहिए हमें। कौन नहीं चाहिए? अनुमोदन करता। हमें अनुमोदन करता नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। सनातन धर्म का सबसे ज्यादा जरूरत है लीडर की, तो हम लोग अनुमोदन नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, मैं माइक उनको दूंगा, पड़ा हुआ है, ओके। चल रहा है? हाँ, थोड़ा दूर दूर रहना, नहीं तो हाँ हाँ, उधर आ जाइए। आप भी अगर इसको घुमा सकेंगे तो लोग देख सकेंगे। नहीं ये नहीं, हाँ, वो बोलेंगे पहले, फिर आप बोलेंगे। हाँ हाँ, सही है, ठीक है। और ये फैमिली वाला है, तो डिजिटल फैमिली, ओके। हाँ, चलिए प्लीज शुरू कीजिए। भाई क्या क्या? नहीं फैमिली है, घर में है वो। गोबरा चाहिए, No time to cook. पापड़ा चाहिए, Very tired. जलेबी तो देते यार। Just met last week. अरे बाबा घर में है, सब जरा बोलो, बेटे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जलेबी खानी है। वो बेटा बोलता है नहीं पापा, नाटक भी तो करना है तो अच्छे से करो। चलो चलो करो। चलो भाई जलेबी दो यार। हाँ। Very hungry. Very tired. अरे बट मैं तो बहुत भूखा हूँ यार। Just met last week. फिर से बना लो सारा भी। अरे भूख लगी तो क्या करेगा? No time to cook. तो बाजार से ले आओ। Very expensive. ऊपर से ले।
जाना नहीं पड़ेगा। ऊबर तो ऑर्डर कर दो। He doesn't like it. बट मैं तो लाइक करता हूँ ना। एक काम करो, जल्दी से समोसा मिल जाए। Oh, that's in relative. तो कुछ और चीज ले आओ, ढोकला वगैरह ले आओ, भूख लगी है, क्या करोगे फिर? तो लेकर के आओ। No time to cook. ओके, यार चलेगा काम करें। सिचुएशन ये थी कि घर में एक है बुजुर्ग है, वो मांग रहे हैं भैया ये खाना दे दो, वो खाना दे दो। नहीं रहा ये ओके वी आर गुड या थैंक यू। दिया ही नहीं इसमें बेचारे ने। हाँ, एक खाना मांग रहे हैं भैया मुझे भूख लगी है जलेबी दे दो, एक कह रहा है ना, और बेटा है वो कह रहा है टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, मैं थक गया हूँ, ये है वो है ना। अभी क्या लगता है आप लोगों को? ओपिनियन? हाँ, भूखे रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा वो नहीं, ओपिनियन चाहिए। अच्छा हो रहा है, व्हाट यू थिंक? बच्चा खाना देना चाहिए उसको? हाँ, नो रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, यस। अभी और हाँ, अगर बच्चे मांगता था तो माँ बाप लाके देते थे, अभी माँ बाप मांगते हैं बच्चा नहीं दे रहा। उसको खुद बना लेना चाहिए था, माँ बाप को क्यों तंग करने का। हाँ, वो भी बात है, बच्चों को भी खाना बनाना चाहिए, कभी भी माँ बाप भी खाना बनाते रहते हैं। ये सर बुजुर्ग की ओर से आया है भैया, पीछे से कोई और कोई ओपिनियन? हाँ, गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, इतनी लैंग्वेज तो मुझे आती है और समझ में भी आती है। मारवाड़ी, कच्छी, भोजपुरी, सिंधी, पर यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर पिताजी को खाना दो ऐसे बनाए कि चलो मिलके बनाते हैं। अच्छा, पिताजी के साथ में मिलके खाना बनाओ, टाइम नहीं है तो साथ में मिलके करो। हाँ खिलाना ही चाहिए, हाँ, खाना देना ही चाहिए। क्या पीछे क्या लग रहा है भैया वो बाजू में? अनुमोदन करता नहीं, बोलने वाले चाहिए, लीडर। हाँ, जिम्मेदारी है, कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। यस यस। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का जो रेज करते हैं उसमें गलती हाँ, या तो पेरेंट्स की या किसी का कुछ इनपुट है जिसकी वजह से बच्चा ऐसा हुआ। होना ही नहीं चाहिए। बराबर है। अभी बच्चे को पूछेंगे भैया तुम उसको आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे नहीं बैठ सकते। बच्चा बोलना चाहिए। अभी इतना बुरा बच्चा है, देखो पिताजी को खाना नहीं दिया, पिताजी ने बोला ये दो वो दो। हाँ, उठाओ। अच्छा भाई, वो चिट्ठी में क्या लिखा था, क्यों खाना नहीं दे रहे थे तुम? I don't know how to cook. नहीं, चिट्ठी, अरे चिट्ठी नहीं पढ़ी, चिट्ठी कहाँ है? हाँ, क्या लिखा है, रीजन क्या लिखा है? नहीं, वो पढ़ने दो उसको पहले। You must not give a food, but must say not why. हाँ, नीचे क्या लिखा है, आगे पढ़ो, नीचे नीचे। Reasons for not giving food. हाँ, फिर और आगे। No time to cook. हाँ, ये सब रीजन बोले, मगर क्यों बोल रहे थे आप? Why were you telling that? इसमें लिखा था। हाँ, ये भी बात है, अनुमोदन। क्योंकि पिताजी को डायबिटीज है, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है उसको मत खिलाना जलेबी समोसा। एक मिनट कह रहा हूं मैं, अभी ये हमको पता नहीं था ना। देखिए, कर्म के ऊपर फोकस करना है, तो प्रसंग को मत लो। जब तक ये पता नहीं है हमको क्या लगता है बेटा बहुत बुरा है। जब पता चले कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है समोसे मत खिलाना, फ्राइड आइटम वेरी बैड, डायबिटीज है जलेबी मत देना, गुलाब जामुन मत देना, गैस्ट्रिक है। हाँ देखो, अभी निकला सब। हाँ, तो क्या होगा? अभी क्या लगता है बेटा पिताजी का ध्यान रख रहा है ना, लगा ना। और पिताजी को अगर बोल देंगे कह रहे तुम्हारा तबीयत खराब है इसके लिए तुमको खाना नहीं देगा, तो कोई पिताजी सुन लेता है? अरे मैं बीमार होऊंगा तो मैं देखूंगा, तुम मुझे दो खाना। सर 99% पिताजी ये कहेंगे। हाँ, कहते हैं मुझे मालूम है, मेरे भी पिताजी थे ना, और मैं भी कहता हूँ। हाँ, कहने का मतलब ये है, हमारा पॉइंट ये था, सी डू नॉट मिस द पॉइंट। पॉइंट वाज कर्म के पीछे का जो कारण है वो सामने देखने से पता नहीं चलता।
ये पॉइंट था हमारा. थैंक यू. बहाना बनाना पड़ रहा था. इसलिए बहाना बनाना पड़ता है उसको, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं. हाँ, उसका मेन चीज ये है, समझदारी से भाई उसको जितना समझा उतना. मगर हमें रीजन जब तक नहीं पता हम लोग ब्लेम करते रहेंगे ना. हम लोगों को रीजन नहीं पता. ऐसे कर्म में सामने दिखने से पता नहीं चलता कि उसका एक्चुअली क्या मतलब है. इसलिए यहाँ भगवान ने कहा, क्या कहा, कवयो जो समझने वाला है उसको भी मोहिता, वो मोहित हो जाते हैं. उसको समझ में नहीं आता कि ये सही है क्या गलत है. और फिर हम हमारे दिमाग में कोई भी रीजन बना लेते हैं. हम लोग हमारे दिमाग में कोई भी रीजन बना लेते हैं. हम लोग ओपिनियन बनाते हैं हमारे दिमाग में. पॉइंट ये था, स्टोरी तो है ठीक है, स्किट है, मगर मेन पॉइंट ये था. इसलिए देखने से पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति जो कर रहा है कर्म वो अच्छा है बुरा है किस लिए है. तत्ते कर्म प्रमक्ष्यामि. इसलिए भगवान ने कहा कर्म क्या है अकर्म क्या है. अभी उसने नहीं दिया खाना, वो खाना पका के देता था तो कर्म दिखता था. अकर्म, नहीं खाना दिया, नहीं बनाऊंगा, नहीं करूंगा, है ना. इसलिए पता नहीं चलता यज्ञात्वा. और इसके वजह से हमें बॉन्डेज लगता है, और वो बॉन्डेज लेकर हम आगे चलते हैं. हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि हम बॉन्डेज से छूट नहीं सकते. तो आगे चलेंगे. तो इसके लिए भगवान ने कहा कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि. मैं तुम्हें कहूंगा कर्म क्या है, उसको पहले समझो. तो पहले हम लोगों ने दो चीज समझी. एक ये समझी कि कर्म के फैक्टर्स क्या हैं, पार्टनर. कौन कौन पार्टनर होता है, कर्ता, कारक और अनुमोदन करता. ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं कर्म के फल के लिए. अभी कर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आगे जाएंगे कि आगे का श्लोक पहले करेंगे हम लोग. ओके, तो आगे का श्लोक में चैट करूंगा. भगवान का ही आगे श्लोक भगवान आगे समझाते हैं. 17th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर. आप लोग भी साथ में चैट करना. कर्मणो यपि बोधव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः. बोद्धव्यम है, बोधव्यम नहीं है, ठीक है. बोद्धव्यम च विकर्मणः. अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः. यहाँ शब्द आता है बोद्धव्यम. पूरी गीता में बोद्धव्यम शब्द 3 बार आता है और तीनों के तीनों एक ही श्लोक में आते हैं. इसलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है. बोद्धव्यम, बोद्धव्यम का मतलब जो जानने लायक है. हाँ, हमारे लिए जानने लायक क्या होता है, कहाँ नौकरी अच्छी मिलेगी, कहाँ धंधा अच्छा चलेगा, कहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, नवरात्रि में कौन सी जगह पे अच्छा डांसिस होता है. हाँ, ये हमारे लिए बोद्धव्यम लगता है. ऐसा है. अगर बोद्धव्यम मतलब जो जानने के लायक है, जो मुझे जानने के लायक है, उसको बोधम. यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल 3. विच 3? कर्म, अकर्म. इस कर्म के जो प्रकार है वो मैं तुझे बताता हूँ. रॉन्ग एक्शन. तो हम लोग इसमें देखेंगे अंडरस्टैंडिंग दिस 4 पॉइंट्स. अभी कर्म के हम लोगों ने पार्टनर्स देखे पहले. क्या? कर्ता, कारक और अनुमोदन करता. ये पार्टनर है. अभी कर्म के प्रकार देखेंगे. तो कर्म के इतने सारे प्रकार कहे हैं ना, पागल हो जाएंगे. इतनी मोटी मोटी बुकें लिखी है, मगर हम लोग उसको एकदम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ, इन ए वेरी कंसाइज वे. अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 प्रकार के कर्म हम उसमें देखेंगे. यहाँ जो 3 बोले हैं, पहले कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 बोले हैं. और चौथा वाला जो है वो है निष्कर्म, निष्काम कर्म. मगर हम लोग उसके बारे में बाद में देखेंगे. पहले ये समझेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म. पहले तो कर्म यानी क्या, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हम जो काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब काम, यू नो, व्हाटएवर वी डू फिजिकली. बाद में थोड़ा और डीप सोचेंगे, हो व्हाटएवर वी डू मेंटली, ना, ऐसा सोचते हैं. तो मगर कर्म मतलब क्या, मैं क्या खाना बनाता. अभी समझिए एक आदमी लड़का है, वो काम कर रहा है, यू नो, जॉब कर रहा है, वो उसका कर्म है. वो घर बनाता है, उसका कर्म है. नहीं, ठीक है, बोल सकते हैं वो काम करता है, मगर वो कर्म नहीं बोल सकते.
क्यों? क्योंकि कुत्ता पढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो उधर गार्बेज में से खा सकता है, उसको घर की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चमड़ी मजबूत है। हमारी भी अगर भगवान चमड़ी मजबूत बना दे और हम भी किधर से भी कुछ भी वो धूल खा के भी हम अच्छे रहने लगे ना, तो कितने लोग पढ़ाई करेंगे, सोचने वाली बात। हाँ, जब तक हमें कंपल्शन नहीं होता हम काम नहीं करते। तो कर्म क्या है? व्हाट इज कर्म? ये पहले समझना पड़ेगा। कर्म ये एक जिम्मेदारी है। कर्म एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? क्यों जिम्मेदारी है? कर्म इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि हम जो पुनर्जन्म लेके आए हैं ना, वो कर्म के बंधन से लेके आए हैं। देखिए बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कुछ पहले कर्म किए हैं और उसका फल भुगतने के लिए हमें फिर से पुनर्जन्म मिला। अच्छे फल बुरे फल जो कहे वो पुनर्जन्म मिला, तो वो फल भुगतने की हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए हमको वो शरीर, वो प्रकार का सिचुएशन हमको दिया गया। ये हमारी जिम्मेदारी बनी और इसी में वर्ण व्यवस्था आती है। हमारा जो वर्ण है वो हिसाब से हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले हम लोग इसमें बहुत सारा देखेंगे। समझिए वापस भाई, हम लोग एग्जांपल लेंगे कि एक आदमी है दूसरे आदमी को रोड के ऊपर परेशान कर रहा है और उधर से 4 लड़के जा रहे हैं। ठीक है, 4 लड़के जा रहे हैं। वो उसको देखते हैं कि ये जो एक लड़का है दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। उसमें से एक लड़का, उसमें हर एक को पूछेंगे क्या करना चाहिए। एक लड़का बोलता है उसको समझाना चाहिए, दूसरे को परेशान करना गलत है, उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, सो दैट वो लड़का जब बड़ा होगा तो दूसरे को परेशान नहीं करेगा, ऐसा बोलेगा। दूसरा बोलेगा नहीं, उसको एक उठा के झापड़ मारना चाहिए, क्यों परेशान करता है तो उसको पनिशमेंट, वी शुड पनिश द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द एट्रोसिटी एंड रॉन्ग डूइंग, ऐसा बोलेगा एक लड़का। एक लड़का ये भी बोल सकता है अभी क्या परेशान करने वाले को तो कुछ बोल नहीं सकते, उसको तो रोक नहीं सकते, मगर जो परेशान हो गया ना उसकी हम सेवा करेंगे। हाँ, उसको मारा तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको दवा दारू कराएंगे, ऐसा बोलेगा वो लड़का। बोल सकता है ना, वो भी बोल सकता है। वो तो परेशान करके भाग जाएगा, मगर अभी ये बेचारा जो ऑलरेडी परेशानी में है उसको हम थोड़ा सेवा करेंगे। एक लड़का बोलेगा टाइम नहीं है सेवा के लिए, उसको थोड़ा पैसा दे देंगे, एक टैक्सी में बिठा देंगे, बोलेगा जाओ हॉस्पिटल जाके करके ना, हो सकता है ना। अभी जो लड़के ने बोला कि इसको पनिश करना चाहिए, वो लड़का कौन है? वो लड़का लीडर है। वो लड़का सोचता है कि पनिशमेंट शुड बी देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो वो क्षत्रिय है, वो रूलर है, वो लड़के का नेचर ही वो है। इसलिए वर्ण व्यवस्था यहां आती है। ये क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए, और चारों लोगों ने बोला, अभी तक खड़े हैं वो लोग, कुछ किया नहीं है, मगर चारों को अप्रोच अलग अलग है। वो अप्रोच किसके हिसाब से है? उसके जन्म के, वो जो जन्म से लेके आया है, वो जो जन्म से लेके आया है उसका नेचर। एक लड़का नेचर में लेके आया, मैं लोगों को संभालूंगा, पीड़ित लोगों के लिए मैं उसकी सेवा करूंगा, ऐसा नेचर लेके आया। तो वो लड़के के लिए करियर कौन सी अच्छी होनी चाहिए? डॉक्टर की, सो दैट ही विल डू द, उसको बोलेंगे सामने दुश्मन देश का सैनिक है, उसको भी वो इतनी ही सेवा करेगा जितने अपने देश के सैनिक की करेगा। वो किसी की भी सेवा करेगा क्योंकि उसका नेचर ही सेवा है। वैसे ही जो लड़का पनिशमेंट वाला है, वो लड़का क्षत्रिय है। वो लड़का सोचता है देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अभी ये एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि यह समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल 5 मिनट में एग्जाम्पल क्यों लिया? ये एग्जाम्पल में ये समझ में आता है कि जो लड़का ये सोचता है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और मैं जाके उसको रोकूंगा, ऐसा सोचने वाला जो लड़का है, अगर वो लड़का जाके वो आदमी को सिर्फ मदद करेगा और रोकेगा नहीं, क्या? जो लड़का सोचता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मैं ये लड़के को, मैं दूसरा जो आदमी है उसको मैं बचाऊंगा, वो बचाने के बदले सिर्फ वो लड़के को, वो जो आदमी है जिसके ऊपर एट्रोसिटी हुई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका कर्म नहीं होगा, क्योंकि ही इज नॉट बिल्ट फॉर इट। एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे।
हमारे घर में होता है। हमारे घर में क्या दीवार में ना वो लकड़ी, वो दीवार में हम लोग वो ठोकते हैं, कीली ठोकते हैं, है ना। हथौड़ी लेते हैं, कीली मारते हैं ना। अभी क्या हथौड़ी है ही नहीं, हथौड़ी नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो पकड़ वगैरह कुछ होता है ना, उसको ऐसा पकड़ के ऐसा टक 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 करके मार देते हैं। कीली चली भी जाती है, कीली चली भी जाती है, मगर क्या पकड़ का वो कर्म था किल्ली के ऊपर मारने के लिए? कर्म किसका था? हथौड़ी का था। तुम बने जिसके लिए हो वो तुम्हारा कर्म है। इसलिए एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति का अकर्म हो सकता है, तीसरे व्यक्ति का निष्कर्म हो सकता है, चौथे व्यक्ति का विकर्म हो सकता है। समझ में आया? इसलिए देखने से पता नहीं चलेगा। एक व्यक्ति का जो अकर्म है वो दूसरे व्यक्ति का विकर्म हो सकता है। और एक एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ में। समझिए एक चोरी हो रही है, बराबर है, दो लोग जा रहे हैं, एक पुलिस जा रहा है और एक दूसरा कोई वो टैक्सी ड्राइवर जा रहा है, ठीक है। वो दोनों ने देखा ये दुकान में चोरी हो रही है, तो हम लोग पहले, और दोनों ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे तू तो पुलिस वाला था, तेरी तो ड्यूटी थी रोकने के लिए। बोलते हैं कि नहीं? एक पुलिस वाला है, एक टैक्सी वाला है, हम लोग पुलिस वाले को क्या बोलेंगे? अरे तूने ये क्यों नहीं रोका, तेरी ड्यूटी थी ये। टैक्सी वाले को दूसरा कुछ बोलेंगे, मगर पुलिस को बोलेंगे क्या? तेरी ड्यूटी थी, तुझे रोकना चाहिए था चोरी, बोलेंगे ना, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो। इसलिए दोनों में से एक को बोलेंगे यू डिडंट डू योर ड्यूटी, तूने अकर्म किया, जबकि टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे ठीक है तूने विकर्म किया या निष्कर्म किया। दोनों ने देखने से काम एक ही किया है। देखिए याद रखना, दोनों ने देखने में तो काम एक ही किया है, दोनों ने इनेक्शन की, मगर एक का इनेक्शन जो है वो विकर्म हुआ, खराब कर्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना कर्म नहीं किया। इसलिए गहना कर्मणो गति इसलिए कहा गया कि एक कोई भी चीज को खाली देखकर कर्म की हम डेफिनेशन नहीं कर सकते। पुलिस ने नहीं बचाया इसलिए वो उसका खराब काम हुआ, उसका विकर्म हुआ। टैक्सी वाले ने नहीं बचाया, ठीक है, विकर्म बोल सकते हैं थोड़े बहुत अंश में कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी को मदद करनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो उसका प्राइमरी कर्म था। इसके लिए बोलते हैं गहनो कर्मणा गति ही, इसके लिए बोलते हैं गहनो कर्मणा गति, क्योंकि सामने दिखता है वो जरूरी नहीं है। आज हम लोगों ने भी जो देखा वो जरूरी नहीं है। अच्छा भाई, तो इतना ज्यादा डीप में गए तो हम करे तो करे क्या, ये क्वेश्चन है ना, क्या करना चाहिए हम लोग? हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गीता इन टुडेज लाइफ। हाँ, आज मेरे लिए गीता क्या है? फॉर मी टुडे, नाउ एंड इन फ्यूचर। पहले अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। हाँ, मैं वॉरियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सेवा करने वाला हूं। मेरा ट्रू नेचर क्या है? नो योर ट्रू नेचर फर्स्ट, और वही आपका वर्ण है। और फिर वो वर्ण के हिसाब से कर्म करो। अगर वो वर्ण के हिसाब से कर्म नहीं किया तो गलती की। मैं कौन सा कर्म करना चाहिए? बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? तुम्हारा वर्ण कौन सा है? वर्ण के हिसाब से काम करो। इसके लिए हमारे में वर्ण आया, इसके लिए हमारे में वर्णाश्रम था, क्योंकि एक आदमी का काम दूसरे का नहीं है, दूसरे का हो पहले का नहीं है। और कर्म के हिसाब से तो फल है ना, ऐसे तो भगवान बोलते हैं ना कर्म के हिसाब से फल है। तो मैं कौन सा कर्म में करना चाहिए? पुलिस ने जाके उसका बहुत बड़ा मारामारी हो रहा था, पुलिस बाजू में शांति से खड़ी थी, सब लोगों को बहुत मार दिया, 10-15 लोग घायल होके गिर गए, फिर पुलिस ने सबको जाके हॉस्पिटल लेके गए। ये क्या पुलिस का काम हो सकता है? हाँ, डॉक्टर का हो सकता है, एम्बुलेंस वाले का हो सकता है, पुलिस का नहीं। कर्म समझना पड़ेगा, कर्म क्या है समझना पड़ेगा, और उसको बाद में अप्लाई करो। तुम क्या हो, तुम खुद क्या हो, पहले सोचो। यह वर्ण है, और इसीलिए हम वर्ण व्यवस्था में मानते थे, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग करके कास्टिज्म कहा गया, उसके बारे में देखेंगे बाद में। मगर कर्म क्या है ये समझने के लिए आज हम लोगों ने जस्ट कंक्लूड करूंगा। 2 चीजें देखी, एक हु आर द पार्टनर इन द कर्म, कारक
मतलब द कॉज हु इज डूइंग इट, कर्ता मतलब जो कर रहा है, और अनुमोदन करता, ये तीन लोग पार्टनर होते हैं। और कर्म के प्रकार में ये प्रकार आएंगे, हम लोग आगे देखेंगे उसको। अकर्म, निष्कर्म, वर्जित कर्म कौन सा है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। मगर कहने की बात, एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के लिए या तो वर्जित भी होगा या नहीं भी होगा, इसलिए सबका कर्म एक नहीं है। सब लोग दान देना चाहिए, कभी नहीं। जो आदमी सेवा करता है, शूद्र है, वो दान नहीं देगा, वो तो उल्टा पैसा मांगेगा, बाबा मैं सेवा करता हूं मुझे पैसा दो। सब लोग दान नहीं देना चाहिए। हमारे में सिर्फ वैश्य और क्षत्रिय ही दान देंगे, ब्राह्मण और शूद्र दान नहीं देंगे, वो तो पैसा मांगेंगे। आगे देखेंगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में। मगर और भी एक अनाउंसमेंट भी है। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को पहले भी लास्ट टाइम बोला हूँ, नेक्स्ट वीक मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे कुछ कौटुंबिक जिम्मेदारियाँ हैं तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक अनध्याय रहेगा ऐसा मैंने कहा था। मगर उसके साथ में ऐसा मुझे यहाँ मंदिर में से भी पता चला कि उसके बाद वाला जो वीक है वो दिन यहाँ से कोई एक आ रहे हैं हमारे बोलने के लिए, वो विजिटिंग फैकल्टी फ्रॉम इंडिया, कोई महाराज है, मुझे नहीं मालूम कौन है, शायद शर्मा जी बताएंगे बाद में। तो उनके लिए ये जो टाइम स्लॉट है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 हफ्ता, नेक्स्ट संडे और उसके बाद वाला संडे, वो दोनों टाइम पर हमारा ये जो प्रवचन है वो अनध्याय रहेगा। उसके बाद वाला जो संडे है जब हम मिलेंगे, 2 संडे नहीं मिलेंगे, इसके बाद वाला तीसरा संडे मिलेंगे। और तीसरे संडे में हम लोग ये सोचेंगे कि कर्म क्या है, किसके लिए क्या कर्म होता है, अकर्म, विकर्म, वर्जित कर्म कौन सा है, निष्कर्म, निष्काम कर्म कौन सा है, ये हम देखेंगे। आज यहाँ ये प्रवचन पूरा करते हैं। आप सब लोगों को मैं अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगी, उसकी भी यहाँ सेलिब्रेशन है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ एडवांस में। सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे और हम लोग तीसरे रविवार को फिर से मिलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।